और 8वीं क्लास की परीक्षा पास करना जरूरी होगा। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द कर दिया है। मतलब बिना परीक्षा पास किए छात्र आगे की कक्षा में नहीं जा पाएंगे। हालांकि परीक्षा में फेल होने के बाद छात्रों के पास 2 महीने में परीक्षा पास करने का एक और मौका जरूर होगा। स्कूल से उन्हें निकाला नहीं जाएगा। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह है, साथ ही जयपुरिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर हरीश संदूजा भी हमारे साथ है। पहले रोहन, ये बताइए कि इस बड़े फैसले का ग्राउंड क्या है? जी, दरअसल पिछले कई सालों से जो हम देख रहे थे, इसका जो नतीजा हो रहा था नो डिटेंशन पॉलिसी का, कि आपने बच्चों को ऑटोमेटिकली प्रमोट तो कर दिया अगली क्लास में, लेकिन जब वो अगली क्लास में जाते थे तो 9वीं के रिजल्ट कई बार खराब हो जाते थे, आगे की कक्षाओं के रिजल्ट खराब हो जाते थे। तो इस पर बहुत बहस चली और कुल मिला के जो स्टेट्स हैं, लगभग सभी स्टेट 16 राज्यों ने नो डिटेंशन पॉलिसी को रिजेक्ट किया, उनको हटा दिया। केंद्र सरकार ने अब ये कदम उठाया है क्योंकि जो अब ये जो थॉट प्रोसेस है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कि आप अल्टीमेटली भले ही आप छात्रों को निष्कासित ना कीजिए, आप उनको पढ़ाई से नहीं रोक सकते, लेकिन जो है ये भी जरूरी है कि वो एक मार्क्स लेके आए जो जरूरी है, ग्रेड्स लेके आए। तो अब छात्रों के लिए जरूरी होगा कि 5वीं और 8वीं में उन्हें ऑटोमेटिकली पास नहीं किया जाएगा, उन्हें ग्रेड लाना ही होगा। हाँ, मौका जरूर दिया जाएगा। 2 महीने के बाद एक परीक्षा होगी, अगर वो पास करते हैं तो फिर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। अगर उसमें भी वो पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रहना पड़ेगा। इसके बाद कुछ और क्लैरिफिकेशन भी दिया है सरकार ने, मसलन कि जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट हैं, दोनों की काउंसलिंग भी की जा सकती है अगर छात्र बार बार पास करने में सफल नहीं हो पाता है तो। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि एक स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है, लेकिन अगर अगली कक्षा में जाना है तो ग्रेड्स तो लाने ही होंगे। ये सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया है इस पॉलिसी के रोल बैक के साथ ही। संदूजा साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी गई, इसको इस तरीके से देखा जाए, या 5वीं 8वीं में सिर्फ डिटेन नहीं कर सकते ऐसा कह रही सरकार? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मतलब फैसला किधर जा रहा है? देखिए, नो डिटेंशन पॉलिसी जो इन्होंने खत्म करी है उसमें ऑब्वियसली उन्होंने बेंचमार्क्स बनाए हैं कि ग्रेड 5 और ग्रेड 8, अगर आप देखें एनईपी का जो प्लान है वो 5+3+3+4 का है। तो फाउंडेशन के बाद फिर 3 इयर्स के बाद ग्रेड 3 to 5, फिर 6, 7, 8। तो जब बच्चा ग्रेड 5 में, उसका एक बेंचमार्किंग टेस्ट होना चाहिए, और वो टेस्ट अगर बच्चा क्लियर कर जाता है तो इसका मतलब अब उसमें वो सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स है जिसकी रिक्वायरमेंट हम बताना चाहते हैं एनईपी के हिसाब से। अगर बच्चा उन स्किल सेट्स को नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो उसको अगर आगे की क्लास में जाना है तो ये फिजिबल नहीं होगा कि हर बच्चे को आगे की क्लास में ले जाया जाए जिसके पास वो स्किल सेट नहीं है। और अब तो हमारी एनईपी के हिसाब से ये बड़ा क्लियर है कि बच्चे के लर्निंग आउटकम्स को मैप कर दिया गया है और स्किल्स को भी मैप कर दिया गया है। तो इसीलिए अगर बच्चे में वो क्षमता नहीं है तो सरकार ये कह रही है कि उसको डिटेन किया जाए और वो स्किल सेट्स उसको वापस दिए जा सके वहां पे 1 साल और पढ़ा करके। तो ये बताइए कि ये तो ठीक है 5वीं 8वीं में आप टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सेम स्टैंडर्ड्स पे अगर बच्चा पहले से, जो हमारा सिस्टम रहा है कि एक मिनिमम स्किल गैदर करने के बाद ही वो प्रमोट होता रहा है, तो पूरी तरह से उसको भी लागू नहीं किया सरकार ने। तो हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है। इससे क्या होगा बच्चों का? हम क्या माने कि बच्चों का टेंशन बढ़ जाएगा 5वीं 8वीं में खास करके, और अगर 5वीं 8वीं में बढ़े तो और मतलब चिंता की बात होगी, क्योंकि थ्रू आउट परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो कैसे इसको लें, कैसे समझ में नहीं आ रहा? देखिए,